चलिए आगे बढ़ते यूपी की सियासत की बात करते हैं। संजीव बालियान ने एक बयान से यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। दरअसल उन्होंने पश्चिमी यूपी को लेकर एक बयान दिया कि अलग राज्य बनाया जाए। जी हां, इस बयान पर खुद बीजेपी के ही एक और फायर ब्रांड नेता का विरोध सामने आ गया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं खोल कर कहता हूं हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मैं खोल कर कहता हूं हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना मिनी पाकिस्तान बनना है। 24 का चुनाव, अलग प्रदेश दांव। पश्चिमी यूपी पर पॉलिटिक्स हाई है। बालियान का प्लान, वेस्ट बीजेपी का टेस्ट। सियासी की संजीवनी, सोम बोले डर्टी पॉलिटिक्स। पहले उत्तराखंड, अब एक और विभाजन। जिस प्रदेश के सीएम हिंदू हृदय सम्राट हैं। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। जिस सूबे के मुखिया सनातन विरोधियों पर खरी खरी बोलते हैं। सनातन धर्म ये मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, क्या उस प्रदेश में किसी ऐसे राज्य का निर्माण होगा जहां हिंदू हाशिए पर चले जाएंगे? और बाबर सोच की हुकूमत होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने उठाए हैं, वो भी उस डिमांड पर जिसमें यूपी के एक और हिस्सा किए जाने की मांग खुद बीजेपी के दूसरे फायर ब्रांड नेता संजीव बालियान ने की है। बालियान को पश्चिमी यूपी में सियासत की संजीवनी दिखी तो बीजेपी के नेता संगीत सोम ने भी साफ कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो यूपी में मिनी पाकिस्तान बनना तय है। मैं बताया ना अभी आपको कि आप जेलों में चले जाइए। आज जेलों में 50 से 60%, 70% एक ही वर्ग के लोग हैं, क्योंकि क्राइम एक ही वर्ग के लोग करते हैं ज़्यादा। आपने देखा होगा कि जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है उसमें मर्डर किए हों, जितने मर्डर होते हैं एक ही वर्ग के लोग करते हैं अधिकतर। मैं फिर कहता हूं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना मिनी पाकिस्तान बनना है। ये मिनी पाकिस्तान जैसी इसकी स्थिति बन जाएगी। इसलिए हम कभी इसके समर्थन में नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली में जोड़ के व्रज प्रदेश बने और हमें दिल्ली में जोड़ा जाए, यही हमारी मांग है। यूपी की राजनीति में धर्म हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है। यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता जो मुस्लिमों के सबसे बड़े पैरोकार होने का दावा करते हैं, उनकी भी यूपी में घुसपैठ लगातार जारी है। यूपी को लेकर AIMIM का एजेंडा भी साफ है, मुस्लिम तुष्टीकरण का। ऐसे में अगर संगीत सोम की बातों में दम हुआ तो इतना तय है कि संजीव बालियान की ये डिमांड ओवैसी जैसे नेताओं के लिए तो दुआ कबूल होने जैसी है। और अगर ऐसा हुआ तो मिनी पाकिस्तान वाला सोम का डर भी सच में बदल सकता है। वेस्ट यूपी पर बीजेपी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि एक और उसी का एक केंद्रीय मंत्री यूपी के एक अलग राज्य की मांग कर रहा है तो दूसरा कई सवाल उठा रहा है। हाँ, ये बात और है कि संजीव बालियान के वेस्ट यूपी के पीछे इस हिस्से की विकास मुख्य मुद्दा है। मैं खोल कर कहता हूं हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात, या पहुंचाइए अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए।
किसान आंदोलन ने वेस्ट यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका दिया। यूपी जनसंख्या, विधानसभा और लोकसभा सीटों के हिसाब से एक विराट राज्य है। ऐसे में यूपी का एक और हिस्सा करने की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से 24 के चुनावों से ऐन पहले मांग उठी है, उसने किसान नेता को भी नफा नुकसान सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। किसानों का क्या मुद्दा होगा इस बार? किसानों के तो फसलों के दाम का सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, घोषणा पत्र में बिजली के मीटर है नहीं, बिजली के मीटर लग रहे, बिजली का बड़ा इशू देश में रहेगा, पेंशन का इशू रहेगा। पश्चिमी यूपी सियासत की नई प्रयोगशाला है। संगीत सोम को जहां इस राज्य के जरिए पश्चिमी यूपी की डेमोक्रेसी बदलने का डर है, तो संजीव बालियान इस मांग पर अब खुलकर उतर आए हैं। वैसे तो आसान नहीं होती है नए राज्य की डिमांड पूरी होना, लेकिन इस मांग ने यूपी को जरूर एक नया सियासी एजेंडा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात करते हैं योगी के धर्म युद्ध की। सीएम योगी ने